welcome you and your family on our गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल हमेशा इस बात को प्रमोट करता है कि आप स्वस्थ रहें, आप प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहें और इसके लिए आप गार्डनिंग का सहारा लें। दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसा टूल है जो कि आपको नेचुरली फिट रख सकता है और आज जब पॉल्यूशन एक चैलेंज बन चुका है तो ये आपके लिए एक कंपलसरी टूल है दोस्तों। ठीक है, तो आज दोस्तों बहुत सारी चीजों के बारे में हमको बात नहीं करनी है। आज जो मुख्य मुद्दा है कि हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, ठीक है, हमने भी अपने वीडियोज में बहुत सारे प्लांट्स के बारे में सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग समझने वाले हैं कि इन पौधों के जैसे पार्ट्स बहुत होते हैं, जड़ें होती हैं, स्टेम्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग कंडीशंस हैं स्वस्थ रहने की। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डेडिकेटेड ये वीडियो है बात करने वाले हैं कि किसी पौधे में पत्तियां क्या कहती हैं, पत्तियां क्या इशारा करती हैं। तो आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है ये पत्तियां कुछ कहती हैं। तो दोस्तों, हर पौधे को जिसको भी आपने प्लांट किया हुआ है उसकी पत्तियां कुछ ना कुछ जरूर आपको संदेश भेजती हैं। उनके बारे में आज उस चीज पे हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी किसी प्लांट की पत्तियों की टिप्स सूख रही हो, पत्तियों की टिप्स सूख रही, टिप्स का मतलब ये बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, ठीक है, ये साफ इशारा करता है कि प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है। जितना उसको जरूरत है, हो सकता है आपका इंटरवल वही हो जो पहले आप देते आ रहे हो, लेकिन मौसम बदला, ठीक है, तो पौधे की वाटर की नीड्स कम हुई। इस संदर्भ में ये हो सकता है कि आप उसी फ्रीक्वेंसी से दे रहे हो तो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसकी टिप्स सूखना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमें ओवर वाटरिंग को आइडेंटिफाई करना है इस तरीके से कि अगर उसकी टिप्स पीली पड़ रही हैं, तो ये संकेत है कि पौधे में वाटर ओवर हो चुका है। एक चीज दोस्तों, अगर हमारे पौधों की पत्तियां मुरझा रही हैं, इसी के उलट बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पत्तियों में मुरझाहट आ जाती है, ठीक है, वो सुस्त से पड़ जाती हैं, वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, ये साफ संकेत है कि पौधों में पानी की सख्त जरूरत है। इसी के अपोजिट में तुरंत आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं और ये चीज तो बहुत कॉमन है, आप जानते भी होंगे। दोस्तों, जब भी हमारे पौधों में कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो वो किनारे से काट देता है, बीच में बिल्कुल होल सा हो जाता है पत्तियों को, ये तुरंत मैसेज है कि इस पर इंसेक्ट का अटैक हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों हम लोग नीम ऑयल 1 चम्मच, उसके बाद 1 चम्मच ही सोप वाटर, ठीक है, सोप का डिटर्जेंट पाउडर, और उसके बाद उसमें 1 लीटर पानी, ठीक है, इन तीनों को आपस में खूब मिक्स करके बढ़िया से उस पर स्प्रे कर दें। दोस्तों, इस बारे में हमेशा वीडियोस में बात करता हूं कि ये हम वेट ना करें कि हमारे पौधे खराब हों। वीकली बेसिस पे अगर आप करते रहेंगे तो ये आपके साथ होने वाला ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज इससे साथ में बात करूं दोस्तों कि पौधों में जो इंसेक्ट अटैक करते हैं वो मोस्टली शाम के समय करते हैं, तो ऐसे में हम लोग को स्प्रे जो टाइम है इस चीज का, नीम ऑयल और उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, उसके बाद पानी, इन सबको जब मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो वो शाम के समय करें। दोस्तों, हमारे पौधों में पत्तियां आप देखते हैं एकाएक गिरने लगी पीली होकर के, ये साफ संकेत होता है कि उसमें फर्टिलाइजर गलत हो चुका है, फर्टिलाइजर गलत है, कोई गलत फर्टिलाइजर हमने उसमें डाल दिया है। दोस्तों, जब हमारे पौधों की पत्तियों की टिप्स, मैंने बताया पहले, पीली होती हैं तो ओवर वाटरिंग, लेकिन अगर ये सूखने लगे और चुरमुराहट के साथ टूटने लगे, जब आप ये एकदम चूर चूर होने लगे, ये साफ संकेत है कि ओवर फीडिंग हो चुकी है, यानी उनको फर्टिलाइजर ज्यादा दिया जा चुका है। दोस्तों, तो हमें वहां पर फर्टिलाइजर की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना होगा, यानी अगर हमारा आपके हिसाब से आने वाले नेक्स्ट वीक में देने वाला है तो उसको आप 1 से 2 हफ्ते आप एक्सटेंड कर दें दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पौधों की पत्तियां क्या कहती हैं। दोस्तों, पत्तियों पर कभी कभी आप देखेंगे ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ये ब्राउन स्पॉट्स साफ संकेत है कि इस पर फंगल अटैक हो चुका है।
फंगल अटैक के लिए दोस्तों हम लोगों को इसमें एंटी फंगल पाउडर आता है, पैक आता है। SAF नाम से, मैं किसी ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट ये पॉपुलर ब्रांड है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप इसको 1 चम्मच लें, 1 लीटर पानी में मिलाएं और खूब अच्छे से स्प्रे कर दें। इसके लिए भी मैं बात कहना चाहूंगा, ये फंगल हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये अटैक करते ही रहते हैं, तो आप हफ्ते या 2 हफ्ते की एक फ्रीक्वेंसी बना लें और रेगुलर बेसिस पे करते रहें, तो आपके पौधों में, पत्तियों पर कोई फंगल अटैक नहीं होगा और पौधे हमारे स्वस्थ रहेंगे। तो जब भी आपको ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगे, ये आप समझ जाइए कि उस पर एंटी फंगल हमको स्प्रे करना है। दोस्तों कुछ पौधे हैं, उनमें से एक ये भी है, ठीक है। ये पौधा आप अगर देखेंगे सर्दी में, ठीक है, तो क्या करता है, बिल्कुल सारी पत्तियां इसकी गिर जाएंगी, ये डॉर्मेंट में चला जाएगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए इसके ग्रोथ के लिए, वो उस वक्त नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सारी पत्तियां इसकी गिर जाएंगी। ऐसे में हमको घबराना, परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डेविल्स बैकबोन प्लांट है, तो ये इस चीज को मैं, इस प्लांट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं वीडियोस में। उम्मीद है कि जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको इसकी भी ब्रीफिंग मिलेगी। पौधों में दोस्तों हमारी पत्तियां करली हो जाती हैं, करली मतलब मुड़ सी जाती हैं। उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो मैग्नीशियम की कमी, ठीक है, इसकी वजह से होता है। दूसरा, इंसेक्ट का अटैक जब होता है तब भी ऐसा होता है, इंसेक्ट का जब अटैक होता है तब भी ऐसा होता है। तीसरा क्या रीजन होता है, जब हमारे प्लांट की सॉइल जो होती है, उसका जो एसिडिक मीडियम होता है वो अल्टर कर गया है, यानी अब उसका जो पीएच मिट्टी का होना चाहिए वो नहीं है। वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, उससे भी वेरी कर जाता है। या आपने पौधे बरसात में काफी समय तक बाहर रहे तो उसमें एसिडिक रेन बहुत ज्यादा गई। ऐसे में क्या होता है कि एसिडिक रेन का मतलब रेन वाटर जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। आप बरसात में देखते हो खूब पौधे खिल जाते हैं, क्योंकि मीडियम मिट्टी का एसिडिक हो जाता है और वो पौधों के लिए बहुत फेवरेबल होता है। लेकिन जब ये चीज एक्सेस हो जाए, बहुत कम हो जाए, ऐसे में पत्तियां सिकुड़ने से लगती हैं। ये एक सिम्टम है दोस्तों। पत्तियां हमारी पौधों की टिप्स पीली पड़ने लगे और वो करली होने लगे, यानी मुड़ने भी लगे, ये संकेत है कैल्शियम की कमी होने का, कि पौधों में हमारे कैल्शियम की कमी है। मैंने आपको अगले हफ्ते इस पर वीडियो दूंगा कि कैल्शियम की कमी को पौधों में कैसे पहचाने, तो दूंगा ही। उनकी कमी को दूर करें कैसे, और इजिएस्ट वे क्या है, जो सिंपलेस्ट वे है कि कैल्शियम सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको भी आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों पत्तियों के डेवलपमेंट के लिए, पत्तियों के हेल्थ के लिए नाइट्रोजन और जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाइट्रोजन इनमें हम लोग जो पौधों में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं एनपीके, तो उसमें एन क्या है, नाइट्रोजन है, पी फास्फोरस है, के पोटेशियम है। तो इन तीनों को हम आप देखते होंगे तो 8-10 दाने, 4-6 दाने, जो भी पौधे की साइज है, गमले की साइज हिसाब से डालते हैं। तो पौधों में कभी कभी एक्सेस नीड होती है, तो नाइट्रोजन कमी हो गई, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम बिल्कुल ठीक है। ऐसे में दोस्तों नाइट्रोजन की जब कमी होती है, पौधों में ग्रोथ जो है पत्तियों की एकदम होल्ड हो जाती है। आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी पौधा ग्रो नहीं करेगा, पत्तियां छोटी छोटी रहेंगी। तो ये चीज आपको बताता है दोस्तों कि पौधों में हमें नाइट्रोजन के सप्लीमेंट की जरूरत है। आयरन की कमी को कैसे पहचाने दोस्तों? आयरन की कमी पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जो नई पत्तियां निकलती हैं पौधों में, नई, पुरानी नहीं, नई पत्तियां जो निकलती हैं, अगर मैं कहूं कि ये सबसे ऊपर की पत्ती है जो निकल रही है, ये पीली होना शुरू हो जाती है। क्यों? इस वक्त इसको ग्रोथ के लिए आयरन की जरूरत होती है, और आयरन अगर प्लांट में नहीं है, सॉइल में नहीं है, तो क्या होगा? ये पीली हो जाती हैं। तो ये आयरन की कमी का संकेत है, हमको तुरंत आयरन सप्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं, कभी क्या ये नेचुरल प्रोसेस है कि नीचे की पत्तियां सबसे बिना किसी वजह के अपने आप गिर रही हैं, बिना किसी वजह के अपने आप गिर रही हैं पीली होकर के। तो दोस्तों ये एक एजिंग प्रोसेस है, ये हर प्लांट के साथ होता है, इसके लिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाली पत्ती गिरेगी, ऊपर नई पत्तियां आएंगी, ठीक है। ये किसी कमी की वजह से नहीं है। तो दोस्तों मैंने
फंगस और इंसेक्ट्स और ओवर वाटरिंग, एक्सेस वाटरिंग, ठीक है, इन सबको लेकर के एक समराइज वीडियो आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप ये पत्तियों के बारे में आपका ज्ञान पहले से ज्यादा अपडेट हुआ होगा जो कि हेल्पफुल करेगा आपको पौधों को हेल्थ को पहचानने में। दोस्तों, इस शुभकामनाओं के साथ कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने को और नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन को गार्डनिंग से जरूर जोड़ें, क्योंकि अयोध्या गार्डनिंग इस मिशन पे काम कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हमारा पर्यावरण, हमारे घर के अंदर का पर्यावरण अच्छा हो सके। थैंक यू।